Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathlite. In this video, we'll continue with exercise 17a from chapter circles. So starting with question number 11, in the following figure, O is the center of the circle and triangle ABC is equilateral. Find first part angle ADB, second part angle AEB. It's very easy, ठीक है. Now given information पे थोड़ा focus करते हैं. O is the center of the circle बोला गया है. एंड ट्राइंगल ABC इज इक्विलैटरल. ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल है जो ब्लू लाइंस दिख रहा है, ठीक है, दैट इज ट्राइंगल ABC. एंड द एंगल्स दैट वी हैव टू फाइंड, आई हैव ड्रॉन देम इन ब्लैक, ठीक है. तो ADB ये वाला एंगल फाइंड करना है एंड AEB ये एंगल फाइंड करना है. ओके, सो द एंगल्स इन ब्लैक आर द एंगल्स दैट वी हैव टू फाइंड. फर्स्ट पार्ट ADB. Now ADB angle, how will I find this angle? It is subtended by this arc. AEB जो arc है, ठीक है, ये subtend कर रहा है ये angle on circumference of the circle ADB, ठीक है. यही arc दूसरा कौन सा angle subtend कर रहा है? यही आर्क ये ब्लू वाला एंगल सबटेंड कर रहा है. इट इज सबटेंडिंग दिस ब्लैक एंगल एज वेल एज दिस. सो ठीक है, सो ये आर्क ये एक एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एक एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है. सो दीज टू एंगल्स आर सबटेंडेड बाय सेम आर्क. ओके, देन these two angles are of the same segment and therefore these angles are equal. So angle ACB and angle ADB दोनों equal है. Why am I relating it with ACB? Because we are given triangle ABC is equilateral. ABC मतलब इसके सारे एंगल 60 डिग्रीज होंगे, तो ACB भी 60 डिग्रीज होगा. This is the triangle ABC, बराबर. दिस इज द ओनली गिवन इन्फॉर्मेशन. O इज द सेंटर, बट मैं O को यहाँ पे क्या यूटिलाइजेशन कर सकती हूँ. सो यहाँ पे ट्राइंगल ABC मुझे पता है इक्विलैटरल है, मतलब सारा एंगल्स इक्वल होगा, सारा एंगल 60 डिग्रीज होगा. सो एवरी एंगल इज 60 डिग्रीज. नाउ हाउ कैन आई एक्सट्रैक्ट दिस इंफॉर्मेशन एंड यूज इट टू फाइंड एंगल ADB? ADB and ACB both are angles of same segment. Angles of same segment है मतलब दोनों angles equal होगा. ACB तो easily पता चल जाएगा because it is angle of equilateral triangle. Okay, so this angle I know, angle ADB भी 60 degrees हो जाएगा. So it's easy, very easy. Second part, AEB find करना है. AEB. Now AEB के साथ दूसरा कोई एंगल तो सबटेंड नहीं हो रहा है, ठीक है. AEB इज सबटेंडेड बाय दिस आर्क. सो यहाँ पे इसके साथ और कोई एंगल तो है नहीं जो सबटेंड हो रहा है बाय द सेम आर्क. सो व्हाट विल वी डू नाउ? इफ यू नोटिस वेरी केयरफुली, AEBC चारों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ऑन दिस सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. AEBC एक क्वाड्रिलैटरल फॉर्म कर रहा है. इट इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल सिंस ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल आर लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल? ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब ऑपोजिट एंगल्स को ऐड करूँ तो 180 डिग्रीज होना चाहिए. AEB का ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? AEBC ये वाला क्वाड्रिलैटरल है. AEBC, AEB फाइंड करना है, इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ACB इज द एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. आई नो इट इज 60 डिग्रीज, तो ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? 120 डिग्रीज, बिकॉज सम इज 180 डिग्रीज, ठीक है. ACB मुझे पता है, तो AEB ईजी है फाइंड करना. ओके, यूजिंग द प्रॉपर्टी. सो ADB भी मिल जाएगा, AEB भी मिल जाएगा. ऑल राइट, लेट अस राइट डाउन द गिवन फर्स्ट. सो गिवन O is the center of the circle,
and triangle ABC is equilateral triangle. You have to write down triangle word, ऐसे short form नहीं चलेगा. To find, तो मैं to find नहीं लिख रही हूँ, ठीक है. to find लिखना है. इसके बाद एंगल ADB फर्स्ट पार्ट में, एंगल AEB सेकेंड पार्ट में. I'll directly start with the solution. Now ADB फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है. So very easy. ADB is subtended by this arc, okay, on the circumference of the circle. यही आर्क दूसरा एंगल सबटेंड कर रहा है सर्कमफ्रेंस. ये आर्क से ये एंगल जा रहा है और ये एंगल जा रहा है, ठीक है. सो बोथ द एंगल्स आर एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, मतलब दोनों एंगल्स इक्वल होगा. सो एंगल ACB is equal to angle ADB, angles of same segment. Okay, so ACB अब फाइंड करना है, ठीक है. मुझे पता है ABC is equilateral triangle. So triangle ABC is equilateral triangle. वर्ड लिखना पड़ेगा, ऐसे सिंबल नहीं करना है. गिवन, ये गिवन इंफॉर्मेशन है. Therefore every angle of the triangle is equal to 60 degrees. This is the property of equilateral triangle. So which angle are we interested in? We are interested in angle ACB. So angle ACB is equal to 60 degrees. ACB मिल गया. ADB is also equal to 60 degrees. Now since ACB is equal to angle ADB, therefore angle ADB is also equal to 60 degrees. So we got the first part. Now we'll come to the second part. सेकेंड पार्ट में AEB फाइंड करना है. AEB इज एंगल ऑपोजिट टू ACB एंड ये दोनों एंगल्स एक ही क्वाड्रिलैटरल में बिलोंग करते हैं. एंड दिस क्वाड्रिलैटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. एंड साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का प्रॉपर्टी क्या है? इट सेज दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री. सो ये दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्रीज होना चाहिए, ठीक है. आई नो वन एंगल, so I can find the other angle very easily. Okay, एंगल AEB फाइंड करना है. सो फर्स्ट हम लोग क्वाड्रिलैटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ये तो लिखेंगे. AEB and C are points lying on circumference of the circle. Therefore quadrilateral AEBC is a cyclic quadrilateral. लिखना पड़ेगा quadrilateral. So therefore opposite angles of this quadrilateral are supplementary. You don't need to write this directly. हम लोग लिख सकते हैं angle ACB plus angle AEB is equal to 180 degrees. So directly लिख सकते हैं, ठीक है. एंड ये ब्रैकेट में रीज़न दे देंगे. एंगल AEB plus angle ACB is equal to 180 degrees. ये क्वाड्रिलैटरल में ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स है, AEB and ACB, ठीक है. नाउ आई नो एंगल ACB. एंगल ACB 60 डिग्रीज है. सो देयरफॉर एंगल AEB इज इक्वल टू 180 minus 60 which is equal to 120 degrees. So these are very easy questions, ठीक है. सिर्फ प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना है.
Now over here you have to give reason. Opposite angles of cyclic quadrilateral symbol नहीं करना है, पूरा word लिखना है, are supplementary. Supplementary means add करने पे 180 degrees आंसर आता है. Okay, so we found angle ADB and angle AEB. ADB is 60 degrees, AEB is 120 degrees. Moving on to next question. Question number 12. Given angle CAB is equal to 75 degrees and angle CBA is equal to 50 degrees, find the value of angle DAB plus angle ABD. Given बहुत direct है, तो given you can directly write down angle CAB is equal to this and CBA is equal to 50 degrees to find angle DAB plus angle ABD. ठीक है? So I'm not writing down given and to find over here. Now CAB, that is this angle is given. ठीक है? CAB ये angle दिया हुआ है. I'm drawing it over here. कितना है? 75 degrees. एंगल CBA बताया गया है. CBA इज 50 डिग्रीज. CBA ये है 50 डिग्रीज. मतलब ये दोनों एंगल्स यही ट्रायंगल के हैं. ओके, सो कीप दैट इन माइंड कि ये एक ही ट्रायंगल के दो एंगल्स दिए हुए हैं हम लोग को. नाउ वी हैव टू फाइंड DAB एंड ABD. सो लेट अस चेक दीज एंगल्स. DAB ये वाला एंगल फाइंड करना है एंड ABD ये वाला एंगल. ये दोनों एंगल्स ये ट्रायंगल को बिलोंग करते हैं. इफ आई नो द थर्ड एंगल I can easily find angle DAB plus ABD. मुझे इंडिविजुअल एंगल्स नहीं फाइंड करना है यहाँ पे. DAB का वैल्यू क्या है और ABD का वैल्यू फाइंड कर क्या है, दोनों को ऐड करके मैं फाइंड करूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है. DAB प्लस ABD कितना हो रहा है यही फाइंड करना है. दोनों को ऐड करके कितना वैल्यू आ रहा है. सो इफ़ आई नो द थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल, मैं बाकी दो फाइंड कर सकती हूँ. ठीक है? I know sum of angles of the triangle is 180 degrees. So I know one angle, तो मैं बाकी दो का सम क्या आ रहा है वो फाइंड कर सकती हूँ क्योंकि ये दोनों एंगल्स एक ही ट्रायंगल में बिलोंग करते हैं. सो एंगल DAB प्लस एंगल ABD प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. मुझे ये फाइंड करना है, ये दोनों को ऐड करके क्या वैल्यू आ रहा है. तो अगर मुझे ये पता होगा तो आई कैन शिफ्ट दिस ओवर हियर, आई कैन फाइंड द वैल्यू. लेट्स से 120 डिग्रीज 140 डिग्रीज जो भी है. ओके, सो दिस प्लस दिस आई विल गेट सम वैल्यू इफ आई नो दिस एंगल ADB मुझे फाइंड करना पड़ेगा. ADB, now ADB is the angle subtended by this arc. ADB ये आर्क सबटेंड कर रहा हूँ दिस सर्कमफरेंस. यही आर्क ये एंगल भी सबटेंड कर रहा हूँ सर्कमफरेंस. दिस मीन्स ACB एंड ADB आर एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट. मतलब दोनों एंगल्स इक्वल है. करेक्ट? सो ACB एंड ADB दोनों इक्वल होंगे. डू आई नो ACB? ACB इज बेसिकली एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल. ये ट्रायंगल का दो एंगल्स तो मुझे पता है. आई कैन ईजिली फाइंड ACB. ACB पता चल गया तो ADB पता चल जाएगा. ADB पता चल जाएगा तो ये पता चल जाएगा. वापस रिवर्स में जाते हैं. DAB प्लस ABD फाइंड करना है. DAB प्लस ABD कौन से ट्रायंगल के एंगल्स है? दोनों सेम ट्रायंगल के एंगल्स हैं. सो आई वॉन्ट टू फाइंड दिस प्लस दिस कितना वैल्यू आ रहा है. इंडिविजुअल नहीं भी पता चला तो इट्स ओके. ओके, सो दिस प्लस दिस कितना वैल्यू आ रहा है. सो उसके लिए मुझे थर्ड एंगल पता होना चाहिए ट्रायंगल का. डू आई नो दिस? नो. कैन आई फाइंड दिस? येस. ADB is the angle subtended by this arc
और यही आर्क ये वाला एंगल भी सबटेंड कर रहा है, ये कर रहा है एंड ये कर रहा है। ADB एंड ACB आर एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, मतलब दोनों इक्वल होंगे। ADB पता चलेगा अगर ACB पता चलेगा। ACB इज एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, जिसका दो एंगल्स मुझे पता है, थर्ड एंगल में इजीली ACB इजीली फाइंड कर सकती हूँ। सो ACB फाइंड करना है पहले। ACB पता चला तो ADB पता चलेगा, ADB पता चला तो ये दो एंगल्स का सम क्या है वो भी पता चल जाएगा। सो फर्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन दिस ट्रायंगल, ठीक है, ACB वाला ट्रायंगल पे फोकस करना है। ये एंगल फाइंड करना है ACB, मुझे दो एंगल्स का पता है, तीसरा एंगल मैं इजीली फाइंड कर सकती हूँ। सो वो पता चलने के बाद एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट वाला प्रॉपर्टी ACB ADB, वो हो जाने के बाद आई कैन यूज़ दिस सोमैट वाला प्रॉपर्टी, दैट इज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज 180 डिग्रीज। सो ये दो एंगल्स का जो सम है उसका वैल्यू पता चल जाएगा। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सोल्यूशन। आई हैव नॉट रिटन गिवन एंड टू फाइंड बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बहुत डायरेक्टली दिया हुआ है, सो यू कैन ईजिली राइट दैट डाउन। सो सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। नाउ पहला हम लोग को ये दो एंगल्स पता है, ये दोनों एंगल्स ये ट्रायंगल के हैं ACB, CAB पता है एंड CBA पता है, ये 75 है, ये 50 है, तो थर्ड एंगल मुझे इजीली पता चल जाएगा। सो इन ट्रायंगल ACB, एंगल ACB we don't know, we have to find angle CAB is 75 degrees and angle CBA is equal to 50 degrees. So we know angle ACB plus angle CAB plus angle CBA 180 degrees. SOMAT property, sum of measures of angles of triangles is 180 degrees, or sum of angles of triangles is 180 degrees, whichever way you want to write down, but SOMAT नहीं लिख सकते हो. Okay, I'm using short form over here. Now ACB तो find करना है and ये 75 है, ये 50 है, this is equal to 180 degrees. ये हो जाएगा 125, so 180 minus 125, so that gives 55 degrees. I shifted this over here, so subtraction करके 55 आया. ACB is 55 degrees, ये मिल गया हम लोग को, ठीक है. ACB मिल गया, ADB, ACB, ADB both are angles of same segment. So angle ACB is equal to angle ADB, angles of same segment. बेसिकली दो ट्रायंगल्स है, ठीक है. एक ट्रायंगल में एंगल फाइंड कर लिया, उससे दूसरे ट्रायंगल का एंगल पता चल गया, वो पता चलने के बाद बाकी दो एंगल्स का जो सम है वो पता चल जाएगा, ठीक है. सो यू हैव टू राइट डाउन द रीज़न. सो देयरफॉर एंगल ADB, ACB क्या है 55 डिग्रीज, तो ये भी हो जाएगा 55 डिग्रीज. ACB मिल गया, ADB मिल गया. यू डोंट नीड टू बॉक्स दिस, ठीक है. फाइनल आंसर को बॉक्स कर देना जो फाइंड करना है. सो दैट इज DAB एंड ABD फाइंड करना है. ADB पता चल गया मुझे. सो ये ट्रायंगल मैं एक बार ड्रॉ करती हूँ. ADB, आई फाउंड ADB, ये 55 है, तो DAB प्लस ABD मुझे इजीली पता चल जाएगा. यूजिंग सोमैट प्रॉपर्टी, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज 180 डिग्रीज. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ ट्रायंगल ABD. ओके, प्रॉपर्टी यूज करते हैं वहाँ पे. सो कमिंग टू ट्रायंगल ADB. नाउ इन ट्रायंगल ADB वी नो एंगल ADB इज इक्वल टू 55 डिग्रीज हम लोग को मिल गया था. ACB एंड ADB इक्वल था.
Now angle ADB plus angle DAB plus ABD, ये सारे एंगल्स ये ट्राइंगल के हैं. Sum of the angles of triangles is equal to 180 degrees. So mat property, sum of measures of angles of triangles is 180 degrees, or sum of angles of triangles is 180 degrees. Okay, I know this, it is 55 degrees. I'll shift this. -55 हो जाएगा. ओके, सो 125 हो जाएगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग. आई फाउंड दिस. एंगल DAB प्लस एंगल ABD इज इक्वल टू 125 डिग्रीज. सो इंडिविजुअल एंगल्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, दैट विल बिकम अ लेंथी प्रोसेस इवन इफ यू ट्राई टू फाइंड. सो इंस्टेड थर्ड एंगल फाइंड करो एंड 180 में से सब्ट्रैक्ट करके जो बाकी दो एंगल्स हैं उसका सम मिल जाएगा. ओके, सो इट्स वेरी इजी. द ओनली थिंग इज दैट ट्राइंगल का प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल्स यू शुड नो. ओके.